सारे आपको प्लेस होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इन पे अच्छे से स्टडी करते हैं, देन फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको क्या देखना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितने भी नंबर है ना हमारे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये जो भी नंबर्स हैं आगे चलने में, इन सबको मिला के हम बोलते हैं होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3 परफेक्ट नंबर्स, पॉइंट्स में नहीं लेने, रैशनल भी नहीं लेने, फ्रैक्शन वाले भी लेने, होल नंबर्स जो है पॉजिटिव वाले 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। अगर इसमें से हम ये 0 हटा दें तो ये जो नंबर बचेंगे इनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। 0 को हटा के जो बचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में अगर हम इधर के नेगेटिव नंबर भी जोड़ना शुरू कर दें, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, नंबर लाइन के जैसे हम बनाते हैं, इन नंबर्स को अगर जोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर अगर मिला दिए जाए तो बन जाते हैं इंटीजर्स। क्लियर होगी तीन चीजें। 0 से लेके आगे के नंबर सबको बोलते हैं होल नंबर्स, देन 1 से लेके आगे वाले सभी नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इमेज है तो उसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा, जैसे हमने नंबर लाइन को बना रहे हैं तो ये हमने नंबर लाइन बनाई है ना, नंबर लाइन पे यहाँ 0 आता है, देन 1, देन 2, देन 3, तो बीच के जो नंबर है नेचुरल को हमें फ्रैक्शंस में लिखना पड़ेगा, जैसे 1/2, 1/4। ये जो फ्रैक्शन में नंबर है जिनको p/q इस डिजाइन में बोल सकते हैं, बट इसके नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जो भी इस डिजाइन के अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जो कॉम्बिनेशंस हैं, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे 3/4, 19/20, ये सारे के सारे क्या हमारे रैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया। p/q टाइप के नंबर्स जिसमें q कभी 0 नहीं हो सकता, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। देन आते हैं इररेशनल नंबर्स। जिस आपने ये वाले नंबर देखे होंगे, √3, √2, मतलब जब इनको आप ब्रेक करो तो ऐसे करके वैल्यू जो चलती रहेगी, तो वो नंबर्स जिनमें सॉल्व करने पे नॉन टर्मिनेटिंग आता है और नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये नंबर डॉट के बाद चलता रहेगा, इसका अंत कोई नहीं है। अगर इसको पूरा खोलें तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। मैक्सिमम प्राइम नंबर के जो रूट होते हैं वो सारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। समझ आ गए। रैशनल जिनको सॉल्व करके टर्मिनेटिंग आ जाए, आंसर 1.34 जैसे आगे मान लो कुछ भी करके ये रुक गया, इसके आगे नहीं चल रहा है या फिर ये रिपीट हो रहा है ऐसे करके, तो ये सारे रैशनल हैं। बट अगर पॉइंट के बाद ये चीज चली जा रही है और रिपीट ही नहीं हो रही है तो बोलेंगे इररेशनल नंबर। रैशनल, इररेशनल। अब रैशनल और इररेशनल दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जो नंबर बनते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, आपने 10th तक जो भी पढ़ा है वो सारे के सारे हमने स्टडी किस पे की है, रैशनल नंबर्स के ऊपर। तो रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर, दोनों को अगर आप जोड़ दो तो आपका क्या बन जाता है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो है उसके अंदर सारे सिस्टम्स इंक्लूड हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं, एक पिक्चर बना के आपको सारे दिखाओ तो ऐसे आएगा। सबसे पहले क्या आएंगे, नेचुरल नंबर, उसमें 0 जोड़ दो तो बन गया होल नंबर। ठीक है। अगर इसके अंदर हम होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नंबर जोड़ दें, -2, -3, ऐसे वाले, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। इंटीजर के अंदर अगर मैं फ्रैक्शन वाले नंबर भी जोड़ दूं, फ्रैक्शंस, तो ये सारा बन जाएगा रैशनल नंबर्स। अगर इसके अंदर मैं रूट वाले प्राइम नंबर्स के रूट भी जोड़ दूं तो ये सारा सिस्टम क्या बन जाएगा, इररेशनल नंबर्स। और ये सारा जो पूरा मिला के इसको किस कैटेगरी के अंदर हम लिखेंगे, रियल नंबर्स। मतलब इसमें सारे नंबर्स है, बस इस टाइप के नंबर्स हैं जैसे मैं भी लिखने वाला हूँ। रूट के अंदर -2, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हमने अभी तक नहीं पढ़े, वो रियल नंबर नहीं होते, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो रियल नंबर्स में कर रहे हैं। इसमें कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव आपको नहीं लिखेगा, ये अपने याद रखना है। क्लियर हो गया। सिस्टम के अंदर दूसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम करके जो सबसे
सबसे बड़ा सिस्टम आपके पास बन रहा है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर भी हम स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट अब चलते हैं एक एक करके सारे नंबर समझते हैं कौन से। सबसे पहले है फेस वैल्यू, देन है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? जो आपको किसी के चेहरे पे वैल्यू दिख रही है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे 2 4 6, इसमें 2 क्या है? 2 की फेस वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन से पे, 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है। तो 100 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 प्लेस पे है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 100 में, मतलब 200 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। 296, इसमें मैं बोलूँ 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो आंसर है 9 की फेस वैल्यू 9 ही है, फेस वैल्यू इसकी 9 ही है। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू बोलूँ तो कितनी हो जाएगी? 9 इंटू कौन से प्लेस पे, वो 10th प्लेस पे, तो 90 इसकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों में फर्क होता है। जो वैल्यू दिख रही है जो आपसे पूछ रही है वो है उसकी फेस वैल्यू, और अगर प्लेस वैल्यू की है तो इनटू कौन से प्लेस में वो उससे मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना आपने। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 4936। इसमें अगर मैं 4 की आपसे प्लेस वैल्यू पूछूं तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे? 1000 प्लेस पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी, इसकी 4 की। और अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू सिंपल, ये जो वैल्यू है इनकी क्या हो जाएगी? ये इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। बड़ा आसान है, सिंपल है, ठीक है। आगे चलो, अगला है हमारा नेचुरल नंबर्स। वो मैंने आपको बता दिया, नेचुरल नंबर आपको पता चल गया ऑलरेडी। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स। यहाँ तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इवन नंबर्स। ये बड़े बहुत ज़्यादा आने वाले टॉपिक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर जो 2 से जिनका भाग दिया जा सकता है, उन सबको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर जैसे 296, अब ये 2 से डिवाइड, इसको देखो तो कट जाएगा, 2 से बड़े आराम से कट जाएगा, ये ना, ये आपका आ गया। इसको मतलब इसको से भाग दिए, ये आ रहा है, ये परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो जब भी ये काटा जाएगा नंबर, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। किससे काटा जाए? 2 से। तो जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है उसको बोलेंगे इवन नंबर्स। और मैं आगे जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, जिनके आखिर में 0, 2, 4, 6 और 8 लगाया जाए। जिनके लास्ट डिजिट, जिसका जो लास्ट डिजिट है वो इनमें से कोई भी होगा, वो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। उन सबको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। बहुत सिंपल है। तो दुनिया के जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हो, ये होल नंबर्स, उसमें से आधे रियल हैं, आधे इवन है, आधे ऑड है। तो जो इवन नहीं है वो ऑड है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये सिनोनिम्स है, ऑड इवन। अब ऑड की तरफ चलते हैं। ऑड नंबर जिनको 2 से भाग नहीं दे सकते, 1 2 3 4 5 ये अक्षर है, इसमें लास्ट 5 है। अब 5 इनमें से कोई है नहीं है ना, इसका मतलब ये इवन ही है, क्या है? ऑड। जो इवन नहीं है वो ऑड है। तो बहुत सिंपल है, 2 से भाग देना है, अगर हो गया तो इवन, ना हुआ तो ऑड। सिंपल। चेक, जितना मर्जी लंबा अक्षर, जैसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7। तो यहाँ इतना लंबा अक्षर कुछ नहीं देखना, सिर्फ लास्ट अक्षर देखना है। लास्ट का अक्षर जो है अगर इनमें से कोई है तो इवन, नहीं है तो ऑड। बहुत सिंपल, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिस करके दूसरा क्वेश्चन दूंगा, मेरे को बताओ जल्दी से क्या होने वाला है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ 9 6 4 5 9 8, तो ये इवन है कि ऑड है? इवन और ऑड। तो आप सिर्फ ये अक्षर देखोगे और मेरे को बताओगे क्या है ये। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा बड़ी आसानी से कि आखिर में 8 आ रहा है, 8 तो 2 से भाग दे सकते हैं, इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? इवन। अगर मैं बात करूँ इसकी, यही सेम मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट में नहीं आ जाता तो क्या होता? यस, ये क्या होता? ऑड, क्योंकि 9 को हम 2 से भाग नहीं दे सकते, परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये कैसा नंबर है? ऑड। तो इसका मतलब जो नंबर्स हैं उनको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, इवन, ऑड। और जिनको 2 से भाग दे सकते हैं वो है
इवन नंबर, और जिनको नहीं दे सकते वो है ऑड नंबर। बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये। आगे चलते हैं, इवन ऑड के बाद अगला हमारा आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, है ना? तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे हमें अक्षर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं, जो उनको डिवाइड कर सकते हैं, वो दो ही अक्षर, या तो वो खुद है या वन है। जैसे 2 को 2 से भाग दे सकते हैं या 1 से दे सकते हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे 3 के साथ 3 को देखो, 3 को हम 3 से भाग दे सकते हैं और 1 से, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे हम चलेंगे आगे 5 पे, 5 का भी सेम सिस्टम है। 5 को या तो 5 से भाग दे सकते हो या 1 से। 7 के साथ भी ऐसे ही है, 7 को या तो 7 से भाग दे सकते हो या 1 से। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स, जिनको भाग देने वाले सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो वो खुद नंबर या 1, तो जिनके 2 ही फैक्टर हो, इटसेल्फ और 1, उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो ये जितने भी नंबर हैं ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स, ये अपने बड़े ध्यान से देखना है कि प्राइम नंबर्स हमारे क्या क्या होते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो जिनके फैक्टर 2 ही हों, या तो वो खुद हों या फिर 1 हो। अब क्वेश्चन आता है कि 1 के बारे में क्या बोलेंगे, तो 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, इसका दूसरा नंबर कोई भी यहाँ पर नहीं है जिससे उसको भाग दे सके, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, 1 को भी प्राइम नंबर लेते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है। पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 से ही स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगी कहानी प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं 1 से लेके 50 तक, इनके बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे, इनके बीच में लगभग 15 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर उसके आगे काउंटिंग करें हम 50 से लेके 100 तक, तो वहां पर 10 प्राइम नंबर है। तो टोटल 1 से लेके 100 तक अगर हम जाएं तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हो जाते हैं? 25। तो पहले 100 नंबर्स में लगभग 1/4 नंबर प्राइम नंबर्स हैं, और मेरे को उम्मीद है कि आप आराम से किसी भी नंबर को ढूंढ सकते हो कि वो प्राइम है कि नहीं है। एग्जाम्पल चलते हैं। अब ये देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ 31। अब मेरे को बताओ 31 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 31 को 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा वो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड होता है? वो किसी से डिवाइड होगा, सिर्फ खुद से ही होगा। 31 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो 31 प्राइम नंबर है। 32 पे चलते हैं, एक और नंबर दे रहा हूँ 32। क्या 32 प्राइम नंबर है? अब देखो 32 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा, 32 से भी हो जाएगा। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, और यहाँ पर 1 से तो होगा। इसका मतलब इसके नंबर जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ही है। खुद भी है, 1 भी है, उसके अलावा भी नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? जो प्राइम नंबर नहीं होता, अब उसका क्या नाम है? कुछ तो नाम होगा। नॉन प्राइम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर से ही नई डेफिनेशन आती है, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये यहाँ पर लिखा होगा, ये। तो कंपोजिट नंबर्स वो हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर हैं। 1 को अपने कैटेगरी में गिनना नहीं है, तो बाकी जो बचे 74 नंबर वो आपके क्या आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। क्लियर हो गया? एक बार फिर से चलते हैं। जितने भी नंबर जिनके फैक्टर्स 2 ही हैं, या तो खुद या फिर 1, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। 1 को आपने छोड़ देना है, 1 को प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल लेते हैं अभी। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे को बताओ 38 कैसा नंबर है? कंपोजिट है, वेदर इट इज कंपोजिट और प्राइम। 2 क्वेश्चन हमारे पास, ये कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है।
तो आंसर देखेंगे हम तो क्या है 38 को अगर मैं देखूं तो ये 2 से भाग दे सकते हैं, इसको 19 से दे सकते हैं, 38 से भी दे सकते हैं, और यहाँ पर इसको 1 से तो दे ही सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 38 है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। ये प्राइम नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो ये प्राइम नहीं है, क्या है कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से दुनिया के किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हो कि वो कंपोजिट है कि प्राइम है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर्स। रिलेटिव प्राइम नंबर्स, दो ऐसे नंबर का जोड़ा या पेयर जिनका आपस में कॉमन फैक्टर 1 है, 1 ही है। जैसे एग्जांपल देता हूं 2,3। अब 2,3 में क्या है, इसके फैक्टर क्या होते हैं 2 और 1, इसके फैक्टर होते हैं 3 और 1। तो कॉमन क्या चीज है, इस वाले एक दोनों में आ रहा है, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है, कॉमन फैक्टर क्या है 1। इसका मतलब ये दोनों कैसे हुए, कैसे हुए रिलेटिव प्राइम नंबर्स। इनको बोलेंगे, इस जोड़े को बोलेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर्स। वो नंबर जिनका आपस में जो कॉमन है, सामान्य जो चीज आ रही है वो एक ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ ही नहीं आ रहा, तो जिनका कॉमन 1 हो, कंपोजिट प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। जैसे 2 और 5 को भी देखो तो इनके बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है 1। तो ये भी पेयर किस चीज का हो गया, किस चीज का जुड़ा हो गया, ये कंपोजिट प्राइम नंबर्स का। तो अब आपको उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंपोजिट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर हो गया? चलो उसके आगे है हमारा परफेक्ट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस माइनस करके हमेशा 2 आए। जैसे 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, प्लस इनके बीच का फर्क कितने का है, हमेशा 2 का ही फर्क होगा। इसी तरीके से आप 5 और 7 ले लो, ये भी क्या है ट्विन प्राइम नंबर्स। और बात करें 17 एंड 19, इनके बीच में फर्क 2 का, लेकिन ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी सारे प्राइम हैं, लेकिन इनके बीच का जो फर्क का हमेशा 2 का रहेगा। अगर 2 का फर्क आता है तो हमेशा ये क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। सिंपल है, एक जोड़ा लेना है जिनमें फर्क 2 का हो और जिनके और दोनों ही दोनों क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। तो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का फर्क 2 का हो, और उस पेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन मतलब जोड़ा, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स भी आपके होंगे। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो ट्विन प्राइम नंबर्स का, जो दोनों ही प्राइम नंबर्स हों। 29, 31, ये भी क्या है ट्विन प्राइम नंबर्स। फर्क 2 का ही होना चाहिए और दोनों प्राइम होने चाहिए, ये कंडीशन है इसके ऊपर। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। अगले की बात करें तो परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर, जैसे एग्जांपल देता हूँ 6 के आप फैक्टर्स बनाओगे तो क्या आएंगे, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। अरे खुद को छोड़ दो, 6 का जो फैक्टर है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी उसके फैक्टर्स हैं अगर उन सबको प्लस करके वही अक्षर आ जाता है, जैसे इन तीनों को प्लस करो तो 6 आएगा, तो हम इसको बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। क्लियर हुआ? 6 इज अ परफेक्ट नंबर। इसके अलावा अगर हम बात करें परफेक्ट नंबर्स की, तो अगला एग्जांपल है हमारा 28। 28 भी परफेक्ट नंबर है। फैक्टर बना के देखो 28 के क्या बनेंगे, 28 के अलावा 14 आएगा, 7 आएगा, देन 2 आएगा, देन 1 आएगा। ऐड करो कितना बना, कोई और आएगा बीच में, 4 भी आएगा। इन सबको अगर आप प्लस करते हो, सबको प्लस करके देखो 28 ही आ रहा होगा। इसका मतलब 28 भी क्या है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे कितने परफेक्ट नंबर्स हैं, तो बहुत सारे परफेक्ट नंबर्स हैं। 496 पे ट्राई करो, चेक करना आपने 496 परफेक्ट है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का।
496 प्राइम है अपना परफेक्ट नंबर है। देन है 8128, 8128 मतलब आपने चेक करना 8128 और 496। तो आपने ये बताना है कि ये दोनों नंबर जो हैं ये दोनों नंबर परफेक्ट नंबर्स हैं कि नहीं है। ये आज आपसे प्रश्न रहेगा मेरी तरफ से, इसको चेक करके आना आपने कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे आज समझ आए होंगे जितने भी मैंने आज आपको बताए हैं। क्या क्या मैंने आपको बताया था आज? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, रिलेटिव प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं आज बड़ी आसानी के साथ। और इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी है तो कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं फिर से आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगा, आपको फिर से समझाऊंगा। बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो भी आपको दूंगा। तो नंबर सिस्टम जो टॉपिक खुद में है बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये है हमारा बेसिक जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा उसकी एक रिवीजन की है। इसमें फिर भी कोई डाउट हो आप हमेशा आपका स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, कि 2 से कोई चीज भाग होती है कि नहीं होती है, वो हमने चेक करना है कि नहीं होती है कि नहीं होती है ना। तो इसके लिए इस टेस्ट का जो रूल है वो क्या रूल है हमारा? रूल क्या कहता है? तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए क्या है हमारे पास? डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 है हमारा कोई भी अक्षर जिसके लास्ट डिजिट जिसका लास्ट डिजिट क्या हो? 0 लिखा हो लास्ट में, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो या 8 लिखा हो, जिसके भी पीछे ये चीज लिखी होगी वो हमेशा क्या होगा? 2 से भाग दिया जाएगा, यानी कि इवन नंबर होगा वो। तो 2 का जो रूल है डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। लास्ट में आपने 5 चीजें चेक करनी है, 0, 2, 4, 6, 8। या शॉर्टकट में ये बोले कि अगर कोई भी अक्षर लिख देते हैं, जैसे लिख रहा हूं मैं, इसमें से एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाला ले लेते हैं 4, 5, 3, 6, 8। आपने कुछ नहीं देखना, आंखें बंद करके लास्ट वाला अक्षर देखना। अगर लास्ट वाला नंबर जो है उसको हम 2 से भाग दे सकते हैं या फिर इनमें से है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो 2 से भाग दिया जाएगा उसका, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अक्षर आखिर में आता है तो इसका मतलब वो 2 से भाग दिया जा सकता है, उसको बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2। बहुत सिंपल है। तो कोई भी 2 से डिवाइड कब होगा? जब उसके लास्ट में ये अक्षर होंगे 0, 2, 4, 6, 8। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये डिवाइड होगा 2 से। बहुत आसान है, आप बताओ 2 से डिविजिबल हो जाएगा लास्ट में 1 आ रहा है? तो आंसर है नहीं, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके आखिर में 1 आ रहा है। बहुत सिंपल है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, बड़े आराम से आपने ये सब करने हैं और मेरे को अगली क्लास में कमेंट करके बताना है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे हो गए थे। रिवाइज करना है, वो करते हैं। वो अक्षर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनकी खास पहचान क्या होती है? उनका लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। और 2 से कौन सी डिवाइड होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। बहुत सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी जो आपने सॉल्व करके दिखानी है। नेक्स्ट आगे चले। अगली स्लाइड जो हमारी है वो क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। 3 और 9 को इकट्ठा एक ही कैटेगरी में रखा है कि दोनों के लिए रूल जो है वो सेम है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया है। जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। बहुत सिंपल सा रूल है। 3 और 9 का रूल क्या कहता है हमें? कि अगर कोई भी अक्षर जैसे 1, 2, 3, 5, ठीक है, ये जो है 1, 2, 3, 5 और 1 लिख दिया मैंने। क्या ये अक्षर 3 और 9 से डिवाइड है? हम दोनों इकट्ठे चेक भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? इसको पहले सबको आपस में प्लस करना है, सम करना है सबका। अगर मैं सबको प्लस करूं तो कितना आता है? देखो 10, 2, 12।
अगर ये अक्षर 3 से डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 से ओके हो जाएगा फिर ये। अगर प्लस करने पे जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है। सेम 9 के लिए भी है, अगर उनको प्लस करके जो अक्षर आता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल बाय 9 है। अब ये 12 जो है वो 9 से डिवाइड तो नहीं होने वाला, इसका मतलब 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला अक्षर हमने देखा 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। कितना आसान, कुछ नहीं करना, अक्षरों को एक एक करके उठाना और उनको जमा करना है, प्लस करना है। प्लस करके जो भी आएगा अपन ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो 9 से भाग दिया जा रहा है उसका। अगर हो जाता है तो हम बोलेंगे ओके इट इज डिविजिबल बाय 3 और 9। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। चलो अगला इनमें से कोई भी ले लेते हैं, बोलो ये ले लें। चलो ये ले लेते हैं। ये क्या है? 7 6 4 5 4 5 4 3। कितना भी लंबा अक्षर हो सकता है, आपने जस्ट उनको प्लस कर लिया। 7 + 6 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 प्लस इन सबको प्लस करो, कितना आएगा? 13 और 9 22 और 4 26 26 और 5 31 31 और 7 38। सबका जोड़ कितना है? 38। अब 38 3 से डिवाइड होता है, आपको पता नहीं होता। अगर नहीं पता फिर से चेक कर सकते हैं, इनको फिर से प्लस कर लो। 3 + 8 कितना है? 11। 11 तो डिवाइड नहीं होता, 11 जो है वो 3 से उसको भाग नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब 3 का रूट तो कैंसिल हो गया। अगर 9 से चेक करें तो इनको फिर से प्लस कर लो, प्लस करके 11। अब 11 जो है वो भी 9 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब 9 से भी ये डिविजिबल नहीं है। तो ये एक ऐसा अक्षर है जो दोनों से ही डिविजिबल नहीं है, ना 3 से इसको भाग दिया जा सकता है ना 9 से भाग दिया जा सकता है। तो बहुत आसान तरीका है, आपने जो भी आपको अक्षर दिया गया है उसको पकड़ो, उसको सभी डिजिट्स को आपस में प्लस करो। प्लस करने पे अगर जो अक्षर आता है वो 3 से भाग दिया जा सकता है तो पूरा अक्षर जो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपने 9 की तरफ जाना है तो 9 के लिए भी बहुत आसान है, आपने सबको इंडिविजुअली प्लस करना है। अगर प्लस करके वो 9 से भाग दिया गया तो 9 से भाग दिया जा सकता है। तो दोनों के लिए रूल सेम है, चाहे वो 3 हो चाहे वो 9 हो, तो दोनों के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमने सेम रखा है। नेक्स्ट अगर हम अगले की तरफ चलते हैं तो अगला अक्षर हमारा क्या है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, प्रॉब्लम के लिए, या सब मैंने आपको दिए हैं कि ताकि आपको घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सको। और प्रैक्टिस करके मेरे को अपने कमेंट्स में बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या इनमें से कौन सा जो आपको नहीं आता। और चेक अपने दोनों के लिए करना है, 3 के लिए भी 9 के लिए भी, दोनों के लिए आपने चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको अच्छे से इसलिए बता रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। ये बेसिक मैथ्स है, ये चीज़ें आएंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ये हमारी फाउंडेशन है। अगर ये नींव ही कमज़ोर हुई तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका हो गया, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया, 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। तो तीनों अक्षरों से हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि वो इनसे भाग दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 and 8। 4 और 8 को एक ही कैटेगरी में इसलिए रखा गया है कि दोनों सेम बिहेव करते हैं, दोनों का जो तरीका है वो सेम है। जैसे मैं एक अक्षर लिख रहा हूं यहाँ पर 624, 624, ठीक है, मैं अक्षर लिख रहा हूं 624, ये अक्षर। अब ये चेक करना है कि 624 4 से इसको भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो 4 के लिए रूल क्या है कि पीछे के 2 अक्षर पढ़ने हैं, बस लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं। अगर ये जो चीज़ 4 से भाग दी जा सकती है तो ओके हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 से डिवाइड हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 को हम 4 से भाग दे सकते हैं। 24 इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब ओके हो गया। ओके हो गया, इसका मतलब ये 624 पूरा जो है ये 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि लास्ट के 2 अक्षर पकड़ने, अगर वो जो बनता है नंबर वो डिविजिबल बाय 4 है तो हम बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 4, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4।
बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और के अक्षर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड में 12 लिख दीजिए। अब इतना लंबा अक्षर है, इसको 4 से डिवाइड करो तो पूरा दिन लग जाएगा आपका। तो ये डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम होता है और इतना टाइम हमें बस होता नहीं। सिर्फ लास्ट के 2 अक्षर पकड़ने हैं आपको। ये 2 अक्षर हमें चेक करने हैं कि ये 2 अक्षर जो यहाँ आ रहे हैं ये डिविजिबल बाय 4 है। तो आपको पता 12 4 के भाड़े में आता है। अब तो इसका मतलब 12 इज डिविजिबल बाय 4। अगर वो 4 से डिवाइड करें पूरा नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, बोलेंगे 4 से डिवाइड होता है। ओके, सिंपल, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। आकर के 2 अक्षर पकड़ो, अगर वो डिविजिबल बाय 4 है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इतना ही करना होता है, ठीक है। आगे हम करते हैं 8 के लिए। तो जो 4 के लिए वही 8 के लिए, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। वो क्या है, पहले छोटा सा अक्षर पकड़ते हैं। कोई वो अक्षर है आपका 624, पहले वाले दिया मैंने। इसमें लास्ट के 3 अक्षर देखने होते हैं। ये पूरा अगर 8 से डिवाइड है तो वो डिविजिबल बाय 8 है। तो इसको आपको भाग करके ही देखना पड़ेगा कि क्या इसको 8 से भाग दे सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे इसको, ये छोटी क्लास में जैसे करते थे वैसे ही आपने करना है। ये देखो, अगर 8 से मैं इसको भाग देना चाहूँ तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसको 8 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। अब आप बोलोगे हमने पूरा नंबर ले लिया, एक्चुअली इस नंबर में थे ही 3 डिजिट। वैसे हमने क्या करना होता है, अगर इसका ऐसा भी होता नहीं 1 2 3 4 5 6 7 एंड में से लिखा होता तो हमने लास्ट के 3 अक्षर देखने थे, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 8 है। ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आखिर के 2 अक्षरों को लेके जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो डिविजिबल बाय 4। अगर आखिर के सभी को पकड़ के डिविजिबल बाय 8 हो जाए तो हम बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 8। 8 और 4 का जो है सिस्टम है, तरीका है चेक करने का डिविजिबिलिटी का, वो सेम है। फर्क इतना ही है, 4 के मामले में लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और 8 के मामले में लास्ट के 4 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। तो 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट लेने और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट लेने और चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 4 या 8 है। अगर हो जाते हैं तो वो डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा पूरा नंबर, वरना नहीं। सिंपल। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा, लास्ट के 2 या फिर लास्ट के 2 या लास्ट के 3, इनको चेक करके आपको बताना है कि वो 4 से डिवाइड होंगे, भाग दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। आसान है। तो आज हमने क्या क्या किया, 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली है, 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली है, 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली है। तो इतना सारा कुछ हम आज कर चुके हैं और इस पर आज अपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आने वाले नए जो हैं स्लाइड्स उस पर हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपने ये जो आज हमने सवाल किए हैं इनका जवाब आप ढूंढ पा रहे हो और कितनी जल्दी ढूंढ पा रहे हो, क्योंकि वक्त जो है सबसे कीमती चीज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर और मैथ्स के आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, टाइम होगा कम। तो टाइम पे भी आपने जोर देना, पहले प्रैक्टिस पे जोर दो फिर टाइम पे जोर दो।